नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला है आज की कुछ खास खबरों का। इंश्योरेंस एम्प्लॉइज यूनियन इंदौर का स्वर्ण जयंती सम्मेलन दिनांक 17 जनवरी 2026 से जालसभा गृह इंदौर में प्रारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में इंदौर मंडल की 33 शाखाओं से आए लगभग 200 प्रतिनिधि एवं पेंशन साथियों ने सहभागिता की। सम्मेलन का उद्घाटन ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन AIIEA के राष्ट्रीय महासचिव श्री श्रीकांत मिश्रा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में AIIEA के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धर्मराज महापात्र विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं CZI अध्यक्ष एवं AIIEA के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अजीत केतक विशेष अतिथि के रूप में मंचासीन रहे। स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर संगठन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर 75 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व पदाधिकारियों का सम्मान कर उनके योगदान को स्मरण किया गया। सम्मेलन में बीमा क्षेत्र में 100% FDI वर्ग 3 और 4 कर्मचारियों की भर्ती तथा 20 करोड़ से अधिक बीमा धारकों के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। उक्त जानकारी मंडल अध्यक्ष श्री अनिल सुरवाडे एवं महासचिव श्री चंद्रशेखर चौहान ने संयुक्त रूप से दी। एम्प्लॉयज एसोसिएशन और सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का जो इंदौर मंडल इकाई है इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन इंदौर, इसका ये स्वर्ण जयंती वर्ष सम्मेलन जो है यहाँ आयोजित हो रहा है। और इस सम्मेलन में जिन अहम मुद्दों पर 2 दिनों पर चर्चा होगी उसमें सबसे पहला विषय है भारत सरकार ने हमारे ट्रेड यूनियन आंदोलन के और देश की जनता के भारी विरोध के बावजूद बीमा क्षेत्र में जो 100% विदेशी पूंजी निवेश की इजाजत का संसद में कानून पारित किया, हम समझते हैं ये देश विरोधी फैसला है, क्योंकि इससे हमारे देश की आम जनता की जो घरेलू बचत है जिसका इस्तेमाल हमारे देश की अधोसंरचना के विकास में होना चाहिए, उस घरेलू बचत पर पूरी तौर पर विदेशी पूंजी का नियंत्रण होगा और ये देश की आर्थिक राजनीतिक संप्रभुता के खिलाफ। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस सम्मेलन के अंदर हम विमर्श करने जा रहे हैं, भारत सरकार LIC में फिर से एक बार विनिवेश की नीति को आगे बढ़ा रही है और इस विनिवेशीकरण का अर्थ होता है LIC को निजीकरण के रास्ते में ढकेलना। 1956 से लेकर 2025 तक LIC ने देश के अधोसंरचना के विकास के लिए 38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की। केवल 5 करोड़ रुपए की भारत सरकार की प्रारंभिक पूंजी पर LIC ने 57 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का निर्माण किया। और अगर उसका विनिवेशीकरण और किया जाए, इसका मतलब है उस पर सरकार का नियंत्रण का घटना और देशी विदेशी पूंजी का नियंत्रण बढ़ना और निजीकरण के रास्ते पर ढकेलना, ये भी एक देश विरोधी कदम है। इसलिए हम इसके खिलाफ भी भावी आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, भारत सरकार ने ब्रिटिशर्स के जमाने में लंबे संघर्षों के बाद देश के मजदूर आंदोलन ने जो थोड़ा बहुत भी कानूनी अधिकार सुरक्षा का हासिल किया था, उन सारे कानूनी अधिकारों को खत्म करके श्रम कानूनों को श्रम संहिता में बदलकर जो 4 लेबर कोड लागू किया है, उसके खिलाफ पूरे देश के श्रमिक 12 फरवरी को 1 दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं। देश का जो किसान आंदोलन है, संयुक्त किसान मोर्चा, उसने भी जो है इस हड़ताल में भागीदारी का फैसला किया है। हम समझ रहे हैं ये लेबर कोड देश के मजदूरों को अधिकार नहीं, उनको गुलामी के रास्ते पर ढकेलने का कदम है और इस गुलामी के दस्तावेज को देश का मजदूर आंदोलन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। आज की इन खास खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।